बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के ग्राम मल्लादेश फरसाली में जंगली सुअर के हमले से 13 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में बहका माहौल है और वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश भी बढ़ता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार 13 वर्षीय आनंद गिरी पुत्र देवेंद्र गिरी पर शुक्रवार को उसके घर के आंगन के समीप अचानक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। हमले में बालक के दोनों पैरों में गहरी चोटें आईं। परिजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट ले गए, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। घायल के पिता ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उनके बेटे को बेहतर इलाज नहीं मिल सका। बाद में हालात को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने दोबारा टाके लगाकर उपचार किया। घटना के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कहा कि प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जबकि कपकोट क्षेत्र में हालात और भी गंभीर हैं, जहां अधिकांश मरीजों को रेफर करना पड़ता है। उन्होंने वन विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के बाद विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं कांग्रेस नेता बालकृष्ण ने भी विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई जरूरी है। साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने की भी बात कही। ग्रामीणों ने बढ़ते वन्य जीव हमलों पर चिंता जताते हुए प्रशासन और वन विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, ये जीता जागता उदाहरण छोटा बालक आनंद गोस्वामी है। इसको चोटिल किया था, आज चौथा दिन है। जिस तरीके से लगातार मानव वन जीव संघर्ष, एक तरफ पूरे लोग आप पीड़ित हैं उस चीज़ को लेकर, दूसरी तरफ अस्पतालों की भी पोल खोलने का काम उस दिन हुआ है। जिस तरीके से पीड़ित के पिता श्री किशन गिरी जी ने बताया कि किस तरीके से गलत टाँके लगने के कारण बालक को दोबारा टाँके यहाँ बागेश्वर ला के कटवाने पड़े, तो आज ये कहीं ना कहीं ये गंभीर स्थितियां बनती जा रही हैं कि और मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर जिस तरीके से मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, ये सबसे बड़ा महकमा वन विभाग है। आज वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के जितने भी केसेस जो आ रहे हैं, आज सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनके लेकर जो उनकी तादाद जंगली सुअरों की, तेंदुओं की जो संख्या बढ़ रही है, उनको लेकर कहीं भी सरकार गंभीर नहीं दिखती है। सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया, मुआवजा बांटने का काम। तो मेरे ख्याल से इस बड़े महकमे को बंद कर देना चाहिए कि जब वो इस यहाँ पर को कोई एक ठोस रणनीति जब उनका महकमा बनाने में नाकाम है, तो कहीं ना कहीं या हर दिन की एक एक घटना आपको मानव वन्यजीव संघर्ष की आपको मिलेगी। तो ये एक तो खतरा इस चीज़ का है जंगली जानवरों का, दूसरा अस्पतालों में जो इलाज होना चाहिए था। अब टाँके जैसी जो प्राइमरी चीज़ है, वो टाँके ठीक ना लग पाना, तो कपकोट की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार गंभीर हो, और जिस सुविधा के लिए सरकारों की जो मंशाएं रही हैं, वो मंशा कहीं मुझे नहीं लगता कि वर्तमान सरकार इस क्षेत्र में कोई काम करने जा रही है। ये तो सुबह 7:45 बजे की बात है। जब सुअर ने इसको हमला किया तो ये बीच में कुत्ते आ गए, इसलिए बच गया। फिर उसके बाद इसको गंभीर घाव हुए हैं शरीर में, तो वहाँ से हम इसको कपकोट ले गए। कपकोट स्वास्थ्य केंद्र में इसको वहाँ एडमिट करा, वहाँ इसके ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट करने के बाद टाँके सही ढंग से भी नहीं लगे उसमें, और वो ब्लीडिंग रुकी नहीं। फिर वहाँ से बागेश्वर आए हम। बागेश्वर आने के बाद जो है दोबारा उसका टाँके काटने के बाद टाँके लगवाए, फिर उसके बाद थोड़ी ब्लीडिंग रुकी है। तो अस्पताल में कोई सुविधा है ही नहीं, वहाँ कोई है, एक डॉक्टर है, वही टाँके लगवा रहे हैं, वही देख रहे हैं। मेरा नाम किशन गिरी। देखिए, मुझे किसी का फ़ोन आया कि 4 दिन से एक बालक 15 वर्षीय कि उसे जंगली सुअर ने काट दिया, और वो कपकोट से उसी दिन रेफर होकर बागेश्वर आया है। दोबारा इसके टाँके खोल के दोबारा टाँके लगवाए गए। मैंने डेपो साहब को फ़ोन किया। डेपो साहब से कहा कि मैंने कम से कम उस बच्चे के बारे में आप जानकारी ले लेते। तब जाके डेपो साहब ने, वो भी बागेश्वर के जो रेंजर साहब हैं, जबकि उनका क्षेत्र नहीं आता है, तो वो आए हुए हैं, लेकिन कपकोट के रेंजर यहाँ नहीं पहुँचे हैं। जबकि उन्होंने यहाँ स्वयं, आज 4 दिन हो गए, ये नहीं कि आज ही काट रखा है, 4 दिन हो गए। 4 दिन से
उन्होंने इस बार बच्चे के बारे में पूछना चाहिए था, इसे कुछ ना कुछ मुआवजा देना चाहिए था। और ये गरीब घर के लोग हैं। मेरे सरकार से भी निवेदन है और विभाग से भी निवेदन, हमेशा जब कभी ऐसा अगर कोई घटना अगर घटती है तो तत्काल उसका इलाज कराना चाहिए।